आज एक वीडियो सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक युवक की जागरूकता एक बात तो साफ कर रही है कि अगर जनता जागरूक हो जाए ना तो नेता मंत्री विधायक की सिट्टी पिट्टी गुम हो सकती है। जो एक एक घंटे बोलने का तजुर्बा रखने वाले मंत्री हैं वो 1 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं, या ये कहिए कि बोलना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जब जनता ये पूछने लगे कि आपने काम ही क्या किया है बताइए, आपको इतना पैसा मिला है, आपके पास इतना फंड है, वो फंड जा कहाँ रहा है, जब इस तरीके का सवाल जनता पूछने लगे, सामने से पूछने लगे, तो इस सवाल का जवाब ना देना पड़े, इससे कैसे अनसुना करती हैं सरकारें और कैसे अनसुना कर लेते हैं मंत्री लोग, इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से पूरा एनडीए कहीं ना कहीं मोकामा को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है और बड़े बड़े मंत्री विधायक लोग जो है वहां पर जा रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में ललन सिंह और सम्राट चौधरी का एक रोड शो था। इस रोड शो में लोग तो दिख ही नहीं रहे थे, बहुत शांत माहौल था, लेकिन इसी बीच एक युवक जो होता है वो ना सिर्फ सम्राट चौधरी से सवाल करता है बल्कि सवाल इतना मुखर होता है कि उस सवाल का जवाब जो है वो दे ही नहीं पाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के मंत्रालय का हिस्सा हैं, वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा गया। बीच सड़क पर कैसे फजीहत की गई, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये जनता की जागरूकता है जो सरकारों को जवाबदेह बनाती है, और इस तरीके के जागरूक लोगों की बहुत जरूरत है लोकतंत्र में। ये नेता कहते तो जरूर है कि आपके सेवक हैं, लेकिन जब ये जीत जाते हैं तो अपने आप को किसी विधायक मंत्री को जब आप देखेंगे तो ये किसी राजा से कम नजर नहीं आते। ये जनता को ना पूछते हैं ना उनकी सुनते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है भैया। यहाँ पर हर 5 साल बाद आपको हाथ जोड़े सड़क पर उतरना ही पड़ता है, और जब आप हाथ जोड़कर सड़क पर आते हैं ना तो यही लोग आपसे सवाल पूछते हैं, और ये सवाल इतना तीखा हो सकता है कि आप मुंह मोड़ सकते हैं, आप इस सवाल से कैसे भाग सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो मोकामा से देखने को मिला। मोदी के मंत्री की कैसे भयंकर फजीहत इस युवक ने कर दी और मुंह पर ही कैसे इन्हें सुनाया, एक गजब सा सीन जो है वो देखने को मिला। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसी की वजह से भागे भागे नजर आए मंत्री लोग। कोई जवाब नहीं दिया, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, 2 बड़े जिम्मेदार लोग, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वीडियो देखिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास 1 साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है। मतलब ये वो मंत्री हैं जो बेमतलब की बात करने के लिए कह दीजिए तो आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट इतना बोलने लगेंगे कि आपको खुद कहना पड़ेगा कि बस कीजिए महोदय। लेकिन ये लोग जब जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है, जब काम की बात आ जाती है, जब सवाल पूछने लगते हैं लोग, तो कैसे भाग खड़े होते हैं। ये लोग जंगल राज की बात करेंगे, विपक्ष ने ये किया वो किया, 20 साल पहले ऐसे हुआ करता था, लालू की सरकार में ये था, ऐसे लूटा वैसे लूटा, इस तरीके की चीजें खूब करेंगे। लेकिन जब ये पूछ दिया जाएगा कि आपने क्या कर दिया, आपके पास भी तो पैसा था ना, आपके अंडर में ही तो आता है ना, आप मोकामा के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इस तरीके का जब सवाल पूछा जाता है तो कैसे दुम दमाते भागने लगते हैं लोग। इसका एक सच देखने को मिला है। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है, और इसको राजतंत्र ही माना जाए। डिप्टी सीएम का ये जो 2 मिनट का वीडियो है वो ऐसा वायरल हो रहा है कि इस युवक की खूब तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसने मंत्री लोगों को ना सिर्फ जवाबदेह बनाया बल्कि गजब धोया है और धोकर साफ कर दिया है। इस तरीके से लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया। गजब की धुलाई है इस तरीके की बात।
बात अस्पताल की हो रही है, मोकामा के विकास की हो रही है और कहा जा रहा है कि इतना फंड तो आता ही है और 5 साल का जोड़कर इतना फंड आता है। तो बताइए कि इतना फंड जब आ रहा है तो मोकामा का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। हर चुनाव जीत जाने के बाद ये लोग 5 साल तो नजर आते नहीं, लेकिन 5 साल बाद जब ये आते हैं तो एक जागरूक नागरिक ज्ञान प्रकाश जैसा अगर होने लगे तो आप समझिए कि इन नेताओं को कैसे पसीने छूट जाएंगे। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। ज्ञान प्रकाश ने कैसे जवाबदेह बनाया, कैसे सवाल पूछा, और इसके बाद से तमाम लोग ये लिखने लगे हैं कि इस तरीके का सवाल अगर लोग पूछने लगे तो समझिए कि जेल में चक्की पीसने जैसी नौबत आ सकती है। इसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। और ऐसे भी मोकामा जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है। मोकामा में इस समय के हालात ऐसे हैं, उस समय अगर इस तरीके का सवाल कोई पूछ रहा है तो भैया समझिए हालात बहुत खराब हैं। और इस तरीके की चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है, उसे जेल भी भेजा जा सकता है और उस पर कोई मतलब उसका जान वगैरह भी लिया जा सकता है। इस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है, बस मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। प्रणाम मोकामा, साइनिंग ऑफ ज्ञान प्रकाश। तो क्या यही लोकतंत्र है जिसमें एक जागरूक नागरिक अगर अपने जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछ ले तो इस तरीके का डर और भय बना हुआ है। और इसी डर और भय के आधार पर हम कह रहे हैं कि हमने सुशासन की सरकार ला दी। ये कैसा सुशासन है जिसमें एक युवक अपने हिस्से का सवाल पूछना चाहता है और उस सवाल से भाग रहे हैं मंत्री विधायक। अगर वो सवाल पूछ रहा है तो उसका जान से मारने की डर दिखाया जा रहा है। और इसी के विकास और इसी तरीके के विकास पर हम जो है वो कल्पना करते हैं कि हमने एक बेहतर बिहार बना दिया है। फिलहाल इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल था। इस युवक ने कैसे जवाबदेह बनाया, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।